हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कुछ समय के लिए हटाने और फिर इसे तकनीकी गलती बताते हुए माफी मांगने वाली मेटा एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला अमेरिका की न्यू मैक्सिको का है, जहां बच्चों और किशोरों की सुरक्षा से जुड़े एक मामले में अदालत ने मेटा पर $567 मिलियन यानी कि 5,390 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेटा को $567 मिलियन का फंड बनाना होगा। इससे पहले कंपनी पर $375 मिलियन की सिविल पेनल्टी लगाई जा चुकी है। दोनों रकम को जोड़ें तो मेटा की कुल देनदारी $942 मिलियन यानी कि करीब 9,040 करोड़ रुपए बैठती है। अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये मामला बच्चों और किशोरों के फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े जोखिमों को लेकर के है। न्यू मैक्सिको सरकार ने मेटा पर आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले खतरे के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। इस मामले में खास तौर पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और प्लेटफॉर्म पर यौन शोषण के जोखिम को लेकर के सवाल उठाए गए। इस साल मार्च में जूरी ने माना था कि मेटा ने राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन किया, यूजर्स को प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर के गुमराह किया और बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी। इसी फैसले के बाद $375 मिलियन की सिविल पेनल्टी लगाई गई थी। अब कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर के मुताबिक $567 मिलियन का फंड बच्चों और किशोरों से जुड़े नुकसान को कम करने और उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें करीब $420 मिलियन बच्चों और किशोरों की ट्रीटमेंट सर्विस पर खर्च किए जाने हैं। बाकी रकम अवेयरनेस, रोकथाम और स्क्रीनिंग जैसी एक्टिविटीज में इस्तेमाल होगी। कोर्ट का फैसला सिर्फ आर्थिक भुगतान तक सीमित नहीं है। मेटा को बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने प्लेटफॉर्म में कई बदलाव भी करने होंगे। इनमें नाबालिग यूजर्स की उम्र पहचानने के लिए बेहतर सिस्टम, बच्चों के लिए जोखिम से जुड़े चेतावनी संदेश और स्कूलों के लिए ऐसा पोर्टल शामिल है जिसके जरिए कम उम्र के यूजर से जुड़ी शिकायतें रिपोर्ट की जा सके। कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के यूजर से जुटाए गए डेटा को डिलीट करने और कंपनी को साल में 2 बार अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। फैसले में 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल को लेकर के भी कुछ सीमाएं तय की गई हैं। इनमें सोशल मीडिया इस्तेमाल की मंथली लिमिट, रात और स्कूल के समय नोटिफिकेशन पर कंट्रोल और कुछ परिस्थितियों में बच्चों और वयस्कों के बीच संपर्क सीमित करने जैसे उपाय भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको का ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर के किसी बड़ी टेक कंपनी के खिलाफ राज्य की ओर से चलाए गए मुकदमे में ये एक बड़ा फैसला है। इससे ये सवाल और गंभीर हो गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों की बच्चों के प्रति कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और अगर उनके प्लेटफॉर्म से बच्चों को नुकसान पहुंचता है तो कंपनियों को उसके लिए किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि मेटा ने कोर्ट के इस फैसले पर असहमति जताई है। कंपनी का कहना है कि वह युवाओं की सुरक्षा के लिए पहले से कई कदम उठा रही है और मामले में लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं है। कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। तो आप कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।